नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वीडियो को आखिर तक आप लोगों को जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के सबसे आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस हमारे द्वारा करवा सकते हैं। आज मैं हाजिर हुआ हूं इस सप्ताह का संपूर्ण राशिफल लेकर के। आपकी राशि पे इस सप्ताह ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 17 नवंबर से 23 नवंबर तक का जो सप्ताह है, ये संपूर्ण राशिफल आपके लिए प्रस्तुत है। तुला राशि वालों के लिए ये जो आने वाला सप्ताह है, थोड़ा सा जो है मिला जुला असर लेके आ रहा है। एक खबर आप लोगों के लिए है कि आपकी ही राशि के अंदर जो सूर्य महाराज इतने दिनों से नीच अवस्था के अंदर थे, अब वो आपकी राशि को छोड़ चुके हैं 16 नवंबर को, और अब वो जो है अपने मित्र की राशि आपके द्वितीय भाव के अंदर मंगल के साथ में युति किए हुए हैं। बुध महाराज ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए थे, बुध अभी वक्री भी हो चुके हैं, अस्त भी हो चुके हैं। तो मंगल, सूर्य और बुध, इन तीनों की जो युति है, ये व्यक्ति को एथलेटिक्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाती है, प्रसिद्धि दिलाती है। जी हाँ, सारावली में ये कथन ही आता है, लेकिन उन लोगों के लिए थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये आता है कि वो अपनी परिवार से, यानी बच्चों की साइड से और अपनी पत्नी की साइड से और धन भाव से भी थोड़ा सा परेशान रहते हैं। तो आप लोगों के लिए नेम और फेम तो मिल सकता है, लेकिन फैमिली साइड से थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि ये जो युति है वो भी आपके परिवार कुटुंब भाव के अंदर ही बन रही है। फिर दो क्रूर ग्रहों का साथ में मिलना और उसके साथ में वाणी का कारक बुध जो है वो भी यहीं बैठ जाए, और ये भाव से भी हम वाणी का भी विचार करते हैं। तो वाणी के भाव का जो अधिपति है वो वाणी के भाव में ही बैठा है, और परिवार और कुटुंब वाले भाव के अंदर इन तीनों की युति बन रही है। तो हमें ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आप लोगों को अपने परिवार, अपने कुटुंब के अंदर जो है थोड़ा सा सहयोग मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है कि आपकी जो भाषा है उसका अभद्रता इस स्तर पे पहुंच जाए कि टकराव हो जाए परिवार के अंदर। मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं तो परिवार कुटुंब के अंदर हानि दिख रही है, लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों को अपनी भाषा पे, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है। यदि आप सौम्यता अपने अंदर लेके आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि गुरु महाराज की एक नवी दृष्टि जो है वो इस भाव पे पड़ती है। तो यदि आप इसका उपयोग करना चाहें, उस ज्ञान का, सौम्यता का, उस मधुरता का, तो आप उपयोग कीजिए। फिर देखिए परिवार के अंदर जो है एक ऊर्जा भी आ सकती है। देखिए कोई ग्रह जो होते हैं वो कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं होता, कोई वो ग्रह अच्छा नहीं होता है। ज्योतिष हमें यही सिखाता है कि हम कैसे इन ग्रहों की युतियों को हमारे अनुसार उपयोग में लें, ठीक है ना। तो आप लोग अपने संबंधों के अंदर जोश और उत्साह का प्रयोग कीजिए, भाषा के अंदर थोड़ी सी मधुरता लेके आइए, और अपने ज्ञान का भी आप उपयोग कीजिए। फिर देखिए जो चीज़ बिल्कुल नेगेटिव हो रही है वही चीज़ आपके लिए बिल्कुल रिवर्स के अंदर आकर के पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं आप लोगों के लिए यही सावधानी स्पेशली आप लोगों को रखनी है। एक तिथियां कुछ बीच में आएंगी जब चंद्रमा भी यहीं पे आएगा, क्योंकि ये चंद्रमा की नीच की राशि है, वृश्चिक राशि। 20, 21 और 20 से लेकर के और 22 नवंबर के बीच में चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पे चतुर्ग्रही योग बन जाता है। तो यदि आप लोग किसी क्रिएटिव फील्ड से हैं, फाइनेंस के फील्ड से हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड से हैं, आप राइटिंग के फील्ड में हैं, मीडिया के फील्ड में है ना, आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या कंटेंट क्रिएशन करते हैं, एडिटिंग वगैरह का भी कोई काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा जो है ठीक रहने वाला है। बस अपनी जो भाषा है, जो वाणी है, उसके ऊपर नियंत्रण बना के रखिएगा, अन्यथा आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि चंद्रमा और जो बुध हैं ये जो है आपस के अंदर, क्योंकि बुध चंद्रमा के अलावा किसी को शत्रु मानता नहीं है, चंद्रमा इस राशि में आकर के नीच के भी हो जाते हैं, इनकी युति बनी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को जो अपने सोशल रिलेशन है उसके अंदर डिस्टर्ब करता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप इस समय को 2-3 दिन का समय है, इसको बहुत ठीक से निकाल लेंगे तो बाकी सब आप लोगों के लिए बैलेंस हो जाएगा। यही चारों ग्रह बैठ करके जो आपके राशि हैं वहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं सीधी सीधी, ठीक है ना, वृषभ के ऊपर, 8वें भाव के ऊपर। तो ये 8वां भाव जो है ये भी आप लोगों का कहीं ना कहीं एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को गाड़ी वगैरह चलाते हुए इन चीज़ों पे थोड़ी सी सावधानी आप लोगों को बरतनी है। अगर कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है, आप खुद थोड़ा मोटा स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, जिमिंग वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तब भी आप लोगों के लिए थोड़ी सावधानी रखनी ज़रूरी है। आप लोगों को हो सकता है नसों से संबंधित कोई खिंचाव हो जाए, और इस मौसम के चलते हुए भी, क्योंकि बुध जो है अभी वक्री और अस्त भी हो चुका है, साथ ही आपका नवमेश के साथ द्वादशेश भी बनता है, 12वें भाव का भी स्वामी बनता है। तो कुछ मौसमी संबंधित आपको एलर्जी वगैरह भी इस समय पे हो सकती है। तो अपनी वाणी
का ध्यान रखिएगा, गले के अंदर कोई टॉन्सन या कोई इस तरह की कोई चीज़, कोई इन्फेक्शन हो सकता है गले के अंदर, तो खान पान का भी ध्यान रखा कीजिए। सुबह सुबह उठ के गुनगुने पानी से जो है गरारे वगैरह थोड़ा सा कर लेंगे, सामान्य ऐसा उपाय है, ठीक रहेगा। क्योंकि अभी वक्री है, वक्री होते होते आगे और बढ़ेंगे, तो अमूमन आप लोगों के पास में 15-20 दिन का समय और है, उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। अभी के लिए आप लोगों को इतना ही चीज़ों को ध्यान रखना, बाकी स्थितियां जस की तस हैं। एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं कि क्योंकि राहु जो महाराज है वो 23 नवंबर को जो है शतभिषा नक्षत्र के अंदर गोचर करेंगे। शतभिषा नक्षत्र राहु का स्वयं का नक्षत्र है और ये नक्षत्र जो है परिवर्तन का नक्षत्र है, इनोवेशन का नक्षत्र है। 100 ऑफ फिजिशियन इसे कहा जाता है, 100 ऑफ हीलर्स इसे कहा जाता है। तो आप लोगों को राहु का स्पेशली जो गोचर होगा उसमें विशेष ध्यान रखना है। अपनी ज्ञान, अपनी नॉलेज, अपने काम के अंदर आप अपग्रेडेशन लेके आइए, ट्रेंड को फॉलो कीजिए, इनोवेटिव थोड़ा सा बनिए, विजन अपना फ्यूचरिस्टिक रखिए। आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए अपने काम को थोड़ा सा तैयार कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, तभी आप इस राहु के गोचर का फायदा ले पाएंगे। नहीं तो आप लोग जो है इस तकनीक के ज़माने में, इस AI के ज़माने में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। बात करूं मैं आप लोगों के लिए एक ठीक ठाक सी रेमेडी की, तो आप लोगों को एक काम कर लीजिए, सुबह आप जल्दी उठिए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए और उस समय जो है हरा जो चारा होता है ना गायों के लिए, गाय भी मिल जाए आपको, कैसी भी गाय मिले, काली मिले, लाल मिले या सफ़ेद मिले, गायों के लिए आप जो चारा लेके जाइए और मॉर्निंग वॉक पे जब आप निकलें तो वो चारा जो है गायों को ऑफर कर दीजिए। बस इतना सा भी अगर आप काम कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। गाय कलर पे आप मत जाइएगा कि काली गाय है, सफ़ेद गाय है, वो आप दिमाग से निकाल दीजिए। बस गायों को चारा देना शुरू कीजिए और थोड़ा सा अगर आप आते वक्त थोड़ा ठीक ठाक अवस्था में हो जाते हैं, अगर लेके जा सकते हैं तो आप लोगों को चींटियों के लिए भी जो है थोड़ा बहुत दाना आप लेके जा सकते हैं। अब अनाज वगैरह को मिक्स कर लीजिए, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा जो क्रश की हुई हमारी शुगर होती है, जैसे हम बूरा कहते हैं, उसको मिला करके और आप चींटियों के लिए भी दाना डालना शुरू कीजिए। 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को अगर सकारात्मक परिणाम ना आए तो मुझे बताइएगा, ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपकी कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, किसका अंतर है, किसका प्रत्यंतर है, कौन ग्रह कारक है, कौन ग्रह मारक है, ये सभी बातें आपकी मेन पत्रिका देखने के बाद ही ठीक से उसका विश्लेषण करके ही आपको सही प्रेडिक्शन दी जा सकती है। तो यदि आप व्यक्तिगत रूप से कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अगर अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सअप जरूर कर दीजिएगा। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं, वहाँ से आप कंसल्टेशन अपना बुक कर सकते हैं। ये कंसल्टेशन पेड रहने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि कैसे आप आपकी पत्रिका का फ्री एनालिसिस हमारे द्वारा करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपको इसके अंदर रिलेवेंस लगा, एक अच्छा सा कमेंट आप लोगों को कर देना है। जो व्यक्ति अच्छा कमेंट करेगा, हमारी टीम उसके कमेंट को, किसी एक कमेंट को सेलेक्ट करेगी, फिर उनसे फ़ोन पे बात की जाएगी और उनकी कुंडली का फ्री एनालिसिस करवाया जाएगा मेरे द्वारा। तो आपको एक अच्छा सा कमेंट कर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।